वेलकम बच्चों। कल हमने किया रैशनल नंबर के बारे में, उसका आधा ही हुआ था। आइए आज उसका आगे का पार्ट करते हैं। एक बार छोटी छोटी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? मैं फिर से एक बार मोटे मोटे शब्दों में बताऊंगी आपको, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कल हम कर चुके हैं पार्ट 1 में रैशनल नंबर। पार्ट 1 अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। अब पहले है नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? जितने भी संख्याएं हैं जो 1 से शुरू हो जाती है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ये सारे किस में आ जाएंगे? नेचुरल नंबर में। उसके बाद क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स किसको कहते हैं? इन नेचुरल नंबर में हम एक डिजिट जीरो और इंक्लूड कर दें तो होल नंबर होएगा। तो इसमें क्या शामिल हो गया? 0 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी। यानी कि इसमें नेचुरल नंबर के अलावा एक जीरो को और ऐड कर लिया। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ये हमारा प्लस प्लस के चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड चल रही है। अगर इसी का हम नेगेटिव कर दें, यानी कि यहाँ 0 1 2 3 ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। यहाँ हम बैक चले -1 -2 -3, इसी तरह ये इस तरफ। तो ये क्या आ गया? इंटीजर्स। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इधर वाले पार्ट्स को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और इधर वाले पार्ट को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद हमने चौथा पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, जैसे कि नाम से पता है, रेशो। रेशो होता है अनुपात। तो इसको हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 हो गया, 1/4 हो गया। ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर ये P और Q क्या होना चाहिए? ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स यानी कि इनमें से संख्याएं होनी चाहिए, तो हमारा क्या है? रैशनल नंबर। सॉरी, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन आएगा जिसमें नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? जिसमें P/Q आ गया है और P और Q हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो फ्रैक्शन है। और रैशनल नंबर में क्या है? P और Q क्या है? इंटीजर्स आ जाएंगे। जहां P और Q इंटीजर्स आ जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाता है। और जहां पर P और Q नेचुरल नंबर आ जाते हैं वो नेचुरल नंबर वाले फ्रैक्शन कहलाते हैं। रैशनल नंबर में क्या है? एक कंडीशन और है, जो नीचे Q है, P/Q की फॉर्म में होता है। ये जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये इसकी कंडीशन है। ये 4-5 डेफिनेशन की थी। अब उसी पे कुछ उसके प्रॉपर्टीज थी जो हम कर रहे थे। आइए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। ए फ्रैक्शन। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन। यहां ये ध्यान देना है, ये फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहां पर P और Q बोथ क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। सेड टू बी इन सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म।
यानी कि सिंपल सबसे छोटी या लोएस्ट फॉर्म में कहेंगे इफ पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमने पीछे भी पढ़ा है फैक्टर्स क्या होते हैं, जिससे कोई संख्या डिवाइड होती है वो फैक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 8 का फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 8 जो नेचुरल नंबर है वो किस किस की संख्या से डिवाइड होता है, 1 आ जाएगा, 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, हम जानते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 नहीं, 8, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। किसके हैं फैक्टर्स, 8 के, ठीक है। 8 के हमसे फैक्टर पूछे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 8। उसके बाद दूसरी संख्या अगर हम इसको p मान लेते हैं, ठीक है, q क्या ले लिया हमने, 7 ले लिया। अब 7 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 1, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर्स p अपॉन q है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि 8/7 ये सिंपल फॉर्म में तब होगी जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें देखो 1 1 ये कॉमन है, इसके अलावा 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यहाँ 7 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो यहाँ ये कहा है कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, 1 क्योंकि वो सबका होता है इसलिए 1 तो आएगा ही आएगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके अलावा अगर हमारे पास यही होता 8 2 जा 16, 7 जो 14, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, इसके कॉमन फैक्टर 16 के क्या बनते, 2, 1 तो है ही है, 2, 3 नहीं है, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 और 16। इसके कॉमन फैक्टर क्या बनते 14 के, 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 14। अब कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद कुछ नहीं है, यानी कि 1 और 2 कॉमन है, तो 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टेप समझ आया होगा। उसके बाद है फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड। कंपेयर होता है जब हम कोई भी दो चीज़ों की तुलना करके ये बता दें कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है, यानी कि उसका एक रिजल्ट निकाल दें। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन, मान लो एक फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम p q क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शन ये नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि मैंने बताया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। दूसरी हमने फ्रैक्शन ले ली है r अपॉन s, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें जब कंपेयर करना है, निशान लगाना है, हमारे पास एक p अपॉन क्यू हो गई है, दूसरी r अपॉन s हो गई है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे करेंगे, यानी कि p की मल्टीप्लाई s से और r की मल्टीप्लाई q से। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस साइड में क्या आ रहा है, इस साइड में क्या आ रहा है। अगर जो भी संख्या बड़ी आए, मान लो यहाँ आया 25 और यहाँ आया 30, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला निशान लगा देंगे। इस निशान को याद करने का एक तरीका है, कहते हैं कि जो पंछी होता है ये उसकी चोंच है, ठीक है। तो पंछी अपना जब मुंह खोलता है तो खुला मुंह क्या हो जाता है, ये उसका खुला हुआ मुंह है, ये बड़ा हो जाता है। तो जिस तरफ संख्या बड़ी होएगी, बिगर होएगी, वहां पर ये खुला हुआ मुंह आएगा, और ये छोटा होता है, अंदर से बंद होता है, ये छोटा है, तो यहाँ स्मॉल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या बड़ी आएगी उसकी तरफ खुला मुंह बना देंगे, ठीक है। उसके बाद है इक्वल। यदि हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करी, दो हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हमने कंपेयर कर रहे, इसकी इससे करनी है, इसके इससे करनी है, तो यहाँ पे आ गया p इंटू एस
और यहाँ आ गया Q इंटू आर। अब हमारे पास मान लो यहाँ ये 25 आ गया, यहाँ भी 25 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल है। ठीक है। अब तीसरा है, यदि मान लो यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 24, मतलब बड़ा आ गया, तो हम क्या निशान लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे, खुला मुंह का। तो ये तीन चीजें बताई हुई है इसमें। अगर ये छोटा है तो फिर हम इसको छोटे का निशान लगा देंगे, ये वाला ऐसे करके। बराबर है तो ये वाला निशान लग गया, और बड़ा है तो ये वाला निशान लगा रखा है हमने। इस तरह से कंपेयर करेंगे, और इस तरह हम फ्रैक्शन को भी हम बता सकते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है, हम कंपेयर करके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रैशनल नंबर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में बार बार बताए जा रहे हैं। ये भी क्या है, फ्रैक्शन की तरह ही होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है। मैं बार बार बता रही हूँ, फ्रैक्शन अलग चीज़ है, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है। इसमें क्या है, जब हम, ये हमारी नंबर लाइन है, इधर देखो ये 0 से इस तरफ जा रहे हैं, ये 1/2, 3/2, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। इसको आगे ये क्या है, ये 2/2 है, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4/2 है। इसी का नेगेटिव इधर भी हो तो ये क्या है, रैशनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स आ जाते हैं और हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर से बनी होती है। अगर उसके साथ हम नेगेटिव फ्रैक्शन भी ले लें और साथ में 0 भी कंस्टिट्यूट कर ले, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शन में सिर्फ यही वाला आता है, यहाँ से लेकर इस तरफ का, लेकिन रैशनल नंबर में ये सारा पार्ट आ जाता है, इसी का पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है। और द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम रेशो। इसका एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर देते हैं, वेयर P एंड Q रैशनल नंबर में क्या है, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है, और इंटीजर हमने देखा है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 भी शामिल है। और दूसरी कंडीशन क्या लगा दिया, जब इंटीजर आ गया तो इंटीजर में हमने कहा पॉजिटिव संख्याएं, 0 और नेगेटिव, ये सारे आ गए। तो इसमें Q भी यही चीज़ें होएगी, लेकिन Q के लिए हम कंडीशन डाल देते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो। और P और Q क्या है, वो है इंटीजर्स है, और उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर है, 1/5, 5/-2, कुछ भी हो सकता है, 2/3, -1/5, -2/3, इसी तरह ये भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, अब कहीं आप सोचो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव का निशान आया है, इसमें क्या खास है, नो। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, ये हमने जो P/Q की फॉर्म में किया है, इसमें ऊपर वाले P को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को, इस Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। याद रहेगा आप लोगों को, ऊपर वाले को P को न्यूमरेटर, नीचे वाले Q को डिनोमिनेटर। पॉजिटिव में क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर में ये P और Q दोनों का, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के सेम साइन होंगे। साइन कौन से होते हैं, जो इनके आगे प्लस या माइनस का लगता है। अब इधर देखो, फॉर एग्जांपल 1/5, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, सेम साइन हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर।
फिर है 2/3, यहाँ भी प्लस का है, जिसके आगे कोई भी निशान ना हो उसे हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं, पॉजिटिव साइन समझते हैं। प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ सिंपल संख्या है तो वो हम अपने आप समझ आते हैं कि वो प्लस का साइन है। तो यहाँ भी प्लस का है, दोनों सेम साइन है, इसलिए क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जो तीसरे पे ध्यान देने लायक बात है, हम एक नज़र में इसको कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखो ऊपर 2 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, माइनस का साइन हो गया, और 3 के साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस सेम साइन है, इसको मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें ये P/Q की फॉर्म है। P क्या है, न्यूमरेटर, और D क्या है, Q क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये दोनों का अपोजिट साइन हो, मान लो ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/-2, तो आप 5 में देख रहे हैं कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का, और नीचे कौन सा है, माइनस का, दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक तरफ प्लस का है, एक तरफ माइनस का है, तो ये क्या बन गया है, नेगेटिव रैशनल नंबर बन गया है ना। दूसरे में देखेंगे ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, तो माइनस प्लस ऊपर अलग है, नीचे अलग है, न्यूमरेटर में अलग है और डिनोमिनेटर में अलग है, तो क्या बन गया, ये नेगेटिव रैशनल नंबर। तीसरे में क्या है, -2/+3, तो ये क्या है, ये माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अगली जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें ये प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर नेगेटिव बन गया। क्लियर, इतना समझ आया आप लोगों को। आगे चलें। उसके बाद है कुछ याद करने लायक चीजें हैं, देखते हैं हम क्या है वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलती करते हैं, क्या, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। जो फ्रैक्शन है ये भी P/Q होती है, लेकिन P और Q क्या होते हैं, दोनों नेचुरल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को ये है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या है, P/Q तो है, लेकिन P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये P/Q रेशनल नंबर तो इसका हिस्सा है, लेकिन ये फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर का हिस्सा है, लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन का हिस्सा नहीं है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। ये फ्रैक्शन बनाई हमने P/Q जो नेचुरल नंबर है, ये रैशनल नंबर का तो पार्ट है, एक हिस्सा है, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। ये जरूरी नहीं है कि एवरी रैशनल नंबर फ्रैक्शन का हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल -4/7, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्या है, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर हमने क्या दिखाए थे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ -4 क्या है, ये इंटीजर में आ गया, तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर तो है, फ्रैक्शन नहीं है। 0/3 जो फ्रैक्शन है उसमें नेचुरल नंबर लिया था, तो उसमें भी 0 इंक्लूड नहीं थी, इसलिए ये भी क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है। आर पार्ट ऑफ वोल विच आर ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव है। ऑल द इंटीजर आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर है। जैसे क्या है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इनके नीचे 1 है। अंडरस्टूड है ना, ये 1 है, तो ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं ना। ये P/Q की फॉर्म में है, ये P हो गया, ये Q हो गया, Q बराबर 1 हो गया, और ये PQ बोथ क्या है, इंटीजर्स है। तो क्या है, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इंटीजर्स -15 0 कैन बी रिटन एज
दिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या हुआ हमारा, इंटीजर्स के बारे में बताया कि एवरी इंटीजर्स वो क्या है, रैशनल नंबर है। जिस संख्या के नीचे कुछ भी ना लिखा हो हमें ये पता है कि वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 तो अपने आप है, अंडरस्टूड है। आगे चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 1 में, देखते हैं क्या है, इसी पे डिपेंडेड कुछ सम है। वर्कशीट नंबर 1, आइए उसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, कौन से रैशनल नंबर है। अभी हमने बताया कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वेयर Q क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी। और P और Q क्या थे, बोथ इंटीजर्स थे। ठीक है, तो अब देखते हैं -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। और क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है, और ये क्या है, P की जो वैल्यू है -3 है, ये इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है। यस, ये रैशनल नंबर है। अगला देखते हैं -2 अपॉन 3, ये 2 और 3 बोथ क्या है, इंटीजर्स है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तीसरा क्या है, 4 अपॉन 0, अब इसमें क्या है, P तो 4 हो गया, Q क्या है, 0। हमारी कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं हो, तो इसमें है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्या है, 0 अपॉन -5, तो P 0 हो सकता है, इंटीजर में 0 भी है, और Q की वैल्यू -5 हो सकती है, इंटीजर्स है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। यानी कि फर्स्ट भी हमारा रैशनल नंबर है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं है, और फोर्थ है। समझ आया, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट करते हैं। राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, तो हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। हम जानते हैं कि P को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो हम इसको लिख देंगे। क्या बन जाएगा, -5 इंटू 4 डिवाइड बाई -5 प्लस 4। इसको सिंपल करेंगे, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, माइनस का निशान यूं का यूं लगा देंगे, अपॉन -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, निशान बड़ी संख्या का आएगा, और 5 में से 4 गया 1, हमेशा साइन जो है बड़ी संख्या का आता है। अब ये माइनस ऊपर है, इसको हम लिख देंगे सिंपली 20, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाता है, या जैसे भी कर लो। सेकंड है 64 डिवाइड बाई 4, 32 माइनस 18, P अपॉन, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। लिखते हैं हम इसको, 64 डिवाइड बाई 4 डिवाइड में 32 माइनस 18, तो क्या आएगा, सिंपल करेंगे, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, करके देखोगे क्या आएगा, क्या आएगा, 16। ठीक है, उसके बाद 32 में से 18 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गए 4, 14, यानी कि 32 में से -18 करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। अब क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बनाना हो तो जिस भी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल से ऊपर डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल से नीचे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एक स्टेप और कर देती हूँ, इसको लिख देंगे 2 इंटू 8, और इसको लिख देंगे 2 इंटू 7। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 7। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई P अपॉन Q की। क्लियर, आगे चले। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या बताया गया था,
P और Q के सेम साइन होने चाहिए। यहाँ देखो माइनस का है और यहाँ प्लस का सेम साइन नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद इसमें देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, दोनों सेम नहीं है, ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। इसमें देखेंगे ऊपर भी प्लस का है, नीचे भी प्लस का, तो ये हमारा क्या है, सेम साइन है, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर। आगे है फोर्थ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर्स, एक पहले ही देखेंगे विच इंटीजर, इंटीजर आ गया तो इंटीजर हमें पता है माइनस से शुरू होता है, इस साइड में आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे हम डॉट डॉट लगा देंगे और यहाँ भी हम डॉट डॉट लगा देंगे। ये हो गया हमारा इंटीजर। इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये इसमें से ऐसा कौन सा है जो ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ऐसे कौन सी संख्या आ रही है, देख के आपको पता चल रहा है। नोटिस करो मैंने आपको इंटीजर लिख दिए हैं, देखो किसके आगे प्लस और माइनस दोनों का साइन नहीं लगा है, ऐसी कौन सी संख्या है, नोटिस किया आपने, कौन सी संख्या मिल रही है, 0। 0 के आगे ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का है, यानी कि 0 चाहे प्लस की ले लो चाहे माइनस की ले लो, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं होता, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्या आंसर आएगा, 0। समझ आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद सेकंड है, अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज P/Q, लिखा जाता है, हमने देखा है। इज इट नेसेसरी, क्या है पूरा पढ़ते हैं, हाँ इसका क्या है, रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट नेसेसरी P/Q इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कब होगा, हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ये एक चीज और है, यहाँ पे P/Q है, यहाँ Q/P कर दिया है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, P/Q इज, ओके ये सवाल क्या है, एक मिनट दोबारा ध्यान से देखेंगे, ये क्या पूछ रहा है, ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन P/Q, इज इट नेसेसरी Q/P इज ए रैशनल नंबर, इसका उल्टा कर दिया है, Q/P भी क्या रैशनल नंबर ही होएगा, हाँ होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है अब इसमें, P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो P है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन हमें ये कह रहे कैन ऑलवेज बी रिटन एज P/Q, यहाँ कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P तो 0 के बराबर हो सकता था। अगर यहाँ पर P अब 0 के बराबर जिस हालत में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या है, Q चाहे चेंज होता रहेगा, 0 के बराबर ना हो, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कंडीशन जोड़ दें कि P इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कंडीशन ही जोड़ सकते हैं। इसने पूछा ये रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज P/Q, ठीक है, तो इसमें क्या है, P तो 0 के बराबर हो सकता है, हमें कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम उसका उल्टा कर दिया तो P हमारा 0 के बराबर निकल आया है, फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, सम टाइम हो सकता है, ऑलवेज जो शब्द आया वो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर इसको। अगला चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई
विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है, यानी कि सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख के नहीं छोड़ना, उसका रीजन भी देना है। अब देखो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या है एवरी होल नंबर, होल नंबर क्या था, पहले तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर थे, उसके बाद जीरो और लगा दिया तो होल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, ये क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज, यहां लिखोगे ये बिकॉज का निशान होता है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बाकी सारे तो नेचुरल नंबर है, बट ये जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था। उसके बाद थर्ड है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर जो है क्या था इंटीजर में, इधर 0 1 2 3 ये सारे ऐड हो गए थे, उसके बाद इधर था कि -1 -2 -3 और इस तरफ से चलते गए, एवरी इंटीजर ए होल नंबर, तो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो होल नंबर है, लेकिन ये जो बच गया वो तो नहीं है ना, ये इंटीजर बच गए हैं। ठीक है, तो इसका लिखेंगे नो, बिकॉज नेगेटिव साइड, नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नो